सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। सुर्ख वाला सोज वाला क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने कुछ किया है क्या? मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है कि मेरी चीजों से दूर रहा करो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे किसी भी सामान को हाथ मत लगाया करो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है ना? कितनी बार बोल चुका हूँ कि मुझसे, मेरी लाइफ से, मेरी चीजों से दूर रहा करो, लेकिन तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी है। मैंने कल यहाँ पर एक फाइल रखी थी और अब वो मुझे कहीं नहीं मिल रही है। नहीं शुगा, मैंने तुम्हारी फाइल संभाल कर रखी है। वो क्या है ना, मैंने सफाई की थी तो इसीलिए मैंने तुम्हारी फाइल उठाकर कबर्ड में रख दी थी। ऐसे कहीं नहीं रखी थी, मैंने संभाल कर ही रखी हुई है। तो रुको, मैं अभी तुम्हारी फाइल लाकर देती हूँ। जस्ट शट अप यार। जब मैंने मना किया है कि मेरी चीजों को मत छुआ करो, तो जरूरी है तुम्हें मेरी चीजों को हाथ लगाना, या फिर अपनी इंसल्ट कराए बिना तुम्हें चैन नहीं मिलता है। मैं एक ही बात को तुम्हें बार बार समझाकर परेशान हो गया हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी है। अपने इंसल्ट करवा के अच्छा लगता है क्या? शुगा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो मैंने संभाल कर ही रखी थी, तो मैंने कहा था कि संभाल कर रखो। जब मैंने बोला है जो मेरी चीज जहाँ पर है उसे सही रखे रहने दिया करो, हाथ मत लगाया करो, तो फिर क्यों नहीं सुनाई देता है तुम्हें? तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारा फेस तक पसंद नहीं है। मैं तुम्हें बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ और तुम फिर भी ऐसा करती हो। खैर, मुझे क्या, जब तुम्हें बार बार ही अपनी इंसल्ट करानी है तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। जंकुक, तुम ये क्या कर रहे हो? आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? काफी लेट हो गया है, तुम अब तक गए नहीं। हाँ तो तुम्हें उससे मतलब, ऑफिस मुझे जाना है, काम मुझे करना है, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरी मर्जी है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, या फिर कुछ भी करूँ। तुम्हें हमेशा टोकना जरूरी होता है क्या? और क्या सुबह सुबह अपना ये फेस लेकर मेरे सामने आ गई हो? जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है और ना ही तुमसे कोई बात करनी है। जंकुक, आजकल कुछ ज्यादा ही ड्रिंक नहीं कर रहे हो तुम? देखो, इतनी ड्रिंक हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और आज तुम सुबह सुबह ही ड्रिंक करने लगे। प्लीज जंकुक, ड्रिंक मत करो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। आई नो कि तुम्हें ड्रिंक करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, बट रात को कर लेना, अभी नहीं। प्लीज जंकुक, तुम होती कौन हो मुझे मना करने वाली? हाँ, और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मना करोगी, ऐसे बोलोगी मैं मान जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो, समझी? वाइफ हो ना तो वाइफ बनकर रहो, सर पर मत चढ़ो। और बहुत अच्छे से जानती हो तुम अपनी वैल्यू, मेरी लाइफ में तुम्हारी क्या वैल्यू है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला, ना ही कोई बात मानने वाला हूँ। तो फिर क्यों आ जाती हो अपना फेस लेकर मेरे सामने? हाँ जाओ, मुझे इरिटेट करना बंद करो, मुझे यहाँ पर चैन से बैठा रहने दो। और अगर चाहती हो कि मैं कुछ और ना बोलूँ, कुछ और ना करूँ, तो प्लीज गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। आई नो जंकुक कि तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, बट ये सच कोई नहीं बदल सकता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारी वाइफ। हमारी शादी हुई है तो तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होने वाला है। जो सच है वो सच ही रहेगा, और यही सच ना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, समझी तुम? और इस गलती को तुम बहुत अच्छे से जानती हो। तो प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अकेला रहना है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज, इससे पहले मुझे गुस्सा आए, जाओ यहाँ से। जिमिन, क्या तूने कभी सोचा था कि हमारी लाइफ आगे चलकर ऐसी होने वाली है, इतनी ज्यादा स्पॉइल हो जाएगी, जिसके बारे में हमारे दिल में कभी ख्याल तक नहीं आया? जिमिन, तुझे पता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर ना बहुत दूर चली जाऊँ, क्योंकि अब मुझसे सहन नहीं होता है। पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर डैड को इसके बारे में पता चलेगा तो वो कितने ज्यादा हर्ट होंगे। उन्होंने तो विश्वास पर ही हमारी शादी की थी ना, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शादी के बाद हमारे साथ ऐसा होगा। हमारे हस्बैंड जिन्हें हमें प्यार करना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमारी केयर करनी चाहिए, वो हमसे बात तक करना पसंद नहीं करते हैं। प्यार तो बहुत दूर की बात है। क्यों जिमिन, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमसे कोई गलती हुई है? नहीं थे,
हमसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। पर तुझे पता है, कभी कभी मुझे उम्मीद होती है कि शायद एक दिन आकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, अब तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। 1 साल होने वाला है हमारी शादी को, और इस बीच ऐसा कोई दिन नहीं गया जब हम हर्ट ना हुए हो और रोए ना हुए। तुझे पता है जिमिन, कभी कभी मेरा हर एक बात का जवाब देने का मन करता है, लेकिन बस यही सोचकर चुप रहती हूँ कि डैड, अगर डैड को पता चलेगा तो क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ डैड की वजह से ही चुप हूँ, लेकिन लेकिन कब तक, आखिर कब तक ये सब कुछ सहना होगा? कब तक जिमिन? तो शांत हो जा, और ऐसे सैड होने से, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। जो हमारी किस्मत में लिखा है ना, वो होकर ही रहेगा। फिर हम उससे बचने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, और ये सब कुछ हमें सहना ही होगा। डैड के लिए, हमारे लिए नहीं सही, पर डैड के लिए हमें ही सहना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर जवाब देंगे ना तो शायद वहाँ डैड को हर्ट होगा। इसलिए उनके लिए जो कुछ हो रहा है ना, चलने देते हैं। क्यों चलने देते हैं जिमिन? हाँ, पता है यहाँ पर गलती मेरी भी है और नामजून की भी, जो हमारे बेटों की शादी हमने तुम दोनों से करवाई। अगर पता होता कि तुम दोनों के साथ आगे चलकर इतना सब कुछ होगा, तुम दोनों इतना हर्ट होंगी, बस तुम्हारी लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख होंगे, तो हम ऐसा कभी नहीं करते। हाँ, वो हम दोनों के ही बेटे हैं, लेकिन अब तो हमारी भी हिम्मत जवाब दे रही है। तुम दोनों कैसे सह रही हो, ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। नहीं 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 मॉम, आप क्यों फिक्र कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों बिल्कुल ठीक है। और हर एक रिश्ते में छोटी मोटी लड़ाई तो होती ही रहती है ना, बस हमारे साथ भी ऐसा ही है। हाँ मॉम, आप क्यों सोच रहे हो? और हमने कुछ कहा आपको? नहीं ना। और हस्बैंड वाइफ में लड़ाई तो होती ही रहती है, अगर लड़ाई है तो प्यार भी तो है ना, इसीलिए बस हम उसी बारे में बात कर रहे थे, और कोई भी बात नहीं है। और आप इतना क्यों सोच रहे हो? आपके दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं, आपको कुछ भी बोलने की और सोचने की जरूरत नहीं है। हम दोनों बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये तो हमें बहुत अच्छे से दिखाई देता है जिमिन होते कि तुम दोनों कितनी ठीक हो। हम दोनों घर पर ही रहते हैं, वो हम दोनों के बेटे हैं। बस यही हमारे लिए आज एक शर्म की बात बन चुकी है। पता नहीं उन दोनों को क्या हो गया है, वो ऐसे कभी नहीं थे। वो तुम दोनों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम उन्हें चाहकर भी कुछ समझा नहीं पा रहे हैं। जिमिन थे, बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि अब तुम दोनों खुश रहो। तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, तुम जेब के पास ही चली जाओ, लेकिन यहाँ मत रहो। अब कैसी बात कर रहे हो मॉम? हम अपना घर छोड़कर क्यों जाए? क्या ये हमारा घर नहीं है? और आप हमारे मॉम डैड हो ना, तो हम अपना घर छोड़कर क्यों जाए? हम कहीं नहीं जा रहे हैं। और ठीक है ना, सबकी लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, चली जाएंगी। और वो हमारे हस्बैंड है, वो अगर गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, तो कोई बात नहीं, ये तो उनका हक बनता है। और अगर उनका गुस्सा, उनका डांट हम नहीं सह सकते, तो फिर हमारा वाइफ होने का क्या ही फायदा? हम बिल्कुल ठीक है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, हम सब हैंडल कर लेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। हाँ मॉम, आप क्यों इतना सोच रहे हो? आप ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आपकी तबीयत पहले ही खराब है, और हमें ना कुछ नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। अगर हमारे हस्बैंड हमारे साथ अभी थोड़ा सा रूखा व्यवहार कर रहे हैं, क्या तो क्या हो गया, हम इतना सह सकते हैं। और वैसे भी हम उनकी वाइफ हैं, वाइफ अपने हस्बैंड को सीधा करना जानती हैं, तो हम सब ठीक कर देंगे। तुम दोनों इतना सब कुछ सहकर कैसे चुप हो, समझ नहीं आ रहा है नामजून। इसमें हमारी बहुत बड़ी गलती है। अगर हमें पता होता कि शुगर और जंकू आगे चलकर ऐसा करेंगे, तो मैं कभी भी तेरे और जिमिन की शादी उनसे नहीं करवाती, कभी भी नहीं। मैंने अपने हाथों से अपनी दोनों बेटियों की लाइफ बर्बाद कर दी है। आज मैं जब देखती हूँ ना कि शुगा और जंकू इन दोनों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो मुझे बहुत हर्ट होता है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन मैं चाहकर कुछ नहीं कर सकती। और अब भी तुम यही बोल रही हो कि हर एक रिश्ते में फाइट होती रहती है। सच में जिमिन होते, तुम दोनों को लगता है कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है? हमें सब दिखाई देता है, लेकिन बस तुम दोनों की वजह से ही चुप रह जाते हैं, क्योंकि तुम दोनों हमें कुछ बोलने नहीं देती हो। क्या हो जाएगा, वो तुम्हें छोड़ देंगे ना, कोई बात नहीं, हम है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए। तो उनकी क्या ही जरूरत पड़ी है तुम्हें? वैसे भी तो वो तुम्हारी लाइफ बर्बाद ही कर रहे हैं ना। और जब वो तुम दोनों से प्यार नहीं करते, तुम्हें समझते नहीं, हमेशा हर्ट करते हैं, तो फिर ऐसे रिश्ते में रहकर क्या ही फायदा? हाँ बताओ, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? नहीं मॉम, आप गलत कैसे हो सकते हो? आप सही बोल रहे हो, लेकिन क्या हम अपने रिश्ते को मौका भी नहीं दे सकते हैं? और इतना तो चलता ही है। और अगर हम उनकी इतनी सब बातों से हर्ट होकर बैठ जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर हमारा रिश्ता क्या ही फायदा है? ऐसे रिश्ते का क्या ही, हस्बैंड वाइफ होने का क्या फायदा अगर हम उन्हें नहीं समझेंगे? कोई बात नहीं, हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई टेंशन हो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा आप फिक्र मत करिए, हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे। और हमें भी बस उसी दिन का वेट है।
क्या शुगा, कहाँ थे तुम अब तक? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। शुगा, तुम्हें नहीं लगता है कि आजकल तुम काफी चेंज हो गए हो? ना ही तुम मुझे टाइम दे रहे हो, ना ही मुझसे अच्छे से बात करते हो। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारा लेट नाइट तक वेट करती हूँ कि तुम मुझे कॉल करोगे। इनफैक्ट पूरा दिन ऑफिस में भी तुम्हें ही देखती रहती हूँ, लेकिन तुम्हारा ध्यान ही पता नहीं कहाँ रहता है। तुम्हारे पास ना आजकल मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। नहीं नहीं जानी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें पता है ना ऑफिस में कितना ज्यादा काम है, तो वर्कलोड काफी बढ़ गया है। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी यही शिकायत है ना कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, शाम को रेडी रहना। शाम को हम एक बहुत अच्छी सी डिनर डेट पर जाएंगे। खुश? क्या क्या सच में शुगा, तुम सच बोल रहे हो? हम डिनर डेट पर जा रहे हैं? थैंक यू सो मच बेबी। मुझे पता था कि तुम ना मुझसे बहुत प्यार करते हो, और अगर तुम मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हो तो काम ही होगा ना। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, समझ ही नहीं पाई। आई एम सॉरी बेबी, लेकिन क्या करूँ? तुम्हें पता है जब तक मेरी तुमसे बात नहीं होती, तुम मेरे पास नहीं होते तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने बोल दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारी जितनी भी शिकायतें हैं ना वो आज सब दूर हो जाएंगी। बस शाम को रेडी रहना। जो काम है उससे पहले वो मैं काम कर लूँ, उसके बाद हम चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं ना शाम को रेडी रहूंगी। फिर उसके बाद हम डिनर डेट पर जाएंगे और लॉन्ग ड्राइव पर भी, और बहुत एंजॉय करेंगे। मुझे पता है कि तुम ना मुझसे बहुत प्यार करते हो। आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच। क्या हुआ जीसू, तुम मुझसे नाराज हो क्या? आई नो कि अभी ऑफिस में बहुत सारा काम है, इसी वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, और हम अच्छे से टाइम भी स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम मुझसे नाराज हो। बट बस काम खत्म ही हो गया है। अब से मेरा सारा का सारा टाइम तुम्हारा है, और आज शाम को हम घूमने भी चलेंगे। आई प्रॉमिस। सच सच में शाम को हम घूमने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं रेडी रहूंगी, शाम को हम चलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, हम शाम को चलेंगे, बस तुम टाइम पर रेडी रहना। हाँ जंको, तुम सही बोल रहे हो, मैं तुमसे नाराज ही थी, लेकिन अब जब तुमने सामने से खुद से आकर मुझे कहा है कि हम घूमने चलेंगे और तुम सॉरी फील कर रहे हो, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे पता है मेरा जंको बेबी मुझसे बहुत प्यार करता है, वो कभी मुझे नाराज कर ही नहीं सकता है। मैं ना शाम को टाइम पर रेडी रहूंगी, उसके बाद हम बाहर घूमने जाएंगे। थैंक यू जंको, थैंक यू सो मच। आई लव यू। आपको पता है डैड, हम आपको कितना ज्यादा मिस करते हैं, लेकिन आपके पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। आप कभी भी हमसे मिलने नहीं आते। आपको पता है आप लास्ट टाइम कब हमसे मिलने आए थे? हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं तुम दोनों को सच में बहुत मिस करता हूँ। लेकिन ऑफिस में बहुत सारा काम था, तुम्हें तो पता है मैं घर पर था भी नहीं, आउट ऑफ सिटी गया था। बस कल रात ही वापस आया हूँ, और देखो आज मैं अपने दोनों प्रिंसेस के पास आ गया। मुझे पता है तुम दोनों मुझे बहुत मिस कर रहे थे डैड। सच में आपके बिना हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता है, और अब तो अब हमारे कॉल पर भी बात नहीं होती है, क्योंकि आप बाहर गए थे, बट आप अब वापस आ गए हैं ना डैड। क्या हम कुछ दिन के लिए आपके पास रह सकते हैं? क्योंकि हम आपको बहुत मिस कर रहे थे, बहुत ज्यादा, इसीलिए हम कुछ टाइम के लिए आपके पास रहना चाहते हैं। प्लीज डैड, क्या आप हमें अपने साथ ले जाओगे? ज्यादा दिन नहीं, बस एक वीक के लिए हम आपके पास रहना चाहते हैं। हाँ डैडू प्लीज ना, क्या थोड़े दिन के लिए सही, लेकिन हमें आपके पास रहना है। कितने टाइम से हमने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया, अच्छे से बात तक नहीं की। प्लीज डैड, क्या आप हमें अपने साथ ले चलोगे घर? प्लीज डैडू प्लीज। अरे मेरी दोनों प्रिंसेस को इतना ज्यादा प्लीज बोलने की क्या जरूरत है? हाँ अपने घर जाने के लिए क्या तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। जिमिन, तुम दोनों को इसमें परमिशन की क्या जरूरत है? तुम दोनों का मन है तुम दोनों जाओ। मैम बस हमें आपसे ही पूछना था, क्या हम डैड के साथ जा सकते हैं? हम ज्यादा दिन के लिए नहीं जाएंगे, बस कुछ दिन के लिए ही, हम कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। हमें डैड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, और कुछ भी नहीं। जिमिन कैसी बात कर रही हो? तुम्हें लगता है कि जिम तुम्हें कभी मना करेगी? कभी भी नहीं। तो तुम दोनों जाओ और रेडी हो जाओ, उसके बाद मेरे साथ चलना, मैं तुम दोनों को लेकर चलूंगा। हाँ हाँ ठीक है डैड, हम अभी आते हैं अपना सामान पैक करके। बहुत दिनों बाद हम आपके साथ जाएंगे, सच में बहुत अच्छा लगेगा। चलो अच्छा हुआ जीवप आज खुद से ही आ गया। तो जिमिन कितनी ज्यादा खुश थी, तुमने देखा नामजून? और अब वो दोनों जीवप के साथ घर जा रही हैं, तो कुछ दिन के लिए दोनों अच्छे से रहेंगी और खुश भी। हाँ जिन, मैं भी बस यही सोच रहा था कि अच्छा ही हुआ अब दोनों अपने घर जाएंगी, तो जीवप के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। वरना यहाँ पर रहकर तो हमेशा सैड ही रहना है। चलो कम से कम कुछ तो अच्छा हुआ, कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन दोनों के फेस पर स्माइल तो रहेगी। बस अब मैं यही चाहता हूँ कि जंको को शुगर को हम कैसे भी करके समझाएं, उन्हें बताएं कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। काश कि वो हमारी बात समझ पाते तो सब कुछ अच्छा हो जाता, पर फिलहाल के लिए तो मैं इसी बात से खुश हूँ कि तेरे जमीन के लिए कम से कम कुछ दिन की खुशियां तो हैं अभी।